हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पंचायती राज से संबंधित समान जानकारियों के वीडियो सीरीज में ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि बहुत ही शानदार वीडियो था। आप सभी को वीडियो देखना चाहिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसमें पंचायती राज से संबंधित जितना भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप सभी को एक जगह अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भारत में जो पंचायती राज का विकास किस प्रकार हुआ, इसी से संबंधित मैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को समझाऊंगा कि ये जो टॉपिक है मतलब भारत में पंचायती राज का विकास, ये एमसीक्यू के माध्यम से आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। सीजीपीएससी या सीजीवापम किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो है एडीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीएमओ के लिए, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, पटवारी, आरआई या फिर इवन जितने भी सीजी के अंदर एग्जाम आयोजित किए जाते हैं सीजीपीएससी और सीजीव्यापम द्वारा, सभी में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का भी, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम वीडियो का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और किसी भी तरह का अगर आप सभी को डाउट होता है तो हम सभी मिलकर वहाँ पे शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है आप सभी के लिए कि यदि हमारे स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिनिधि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है बताइए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज ये कथन आपसे पूछ लिया जाता है। और आप सभी को तो पता है कि लॉर्ड रिपन के बारे में, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है? ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, अगर भारतीय संविधान अच्छे से पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 40 है उसमें राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि वे अपने राज्यों के लिए स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायतों का गठन किया गया, इसका एक निर्देश दिया गया है। आप सभी को पता है कि ये कहाँ मिलेगा? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, ठीक है, डीपीएसपी का, ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है डीपीएसपी का, जिसको हम राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, उसमें अगर आप आर्टिकल नंबर 40 देखेंगे तो यहाँ पे पंचायतों के संगठन से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि पंचायतों के गठन के लिए जो राज्य है कदम उठाएगा और उन्हें शक्तियां और प्राधिकार भी प्रदान करेगा जिससे वे स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? सहयोग आंदोलन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो इसका राइट आंसर आप सभी के लिए होगा ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो आप डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952 को इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए इसकी शुरुआत किया गया था। इसके बाद जब राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको हम शॉर्ट में सीडीपी भी कहते हैं, सीडीपी भी इसको शॉर्ट में कहा जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम इसको प्रारंभ किया गया था तो 2 अक्टूबर 1952 को। इसके बाद जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा है इसको 1953 में 2 अक्टूबर के दिन ही, ठीक है, 2 अक्टूबर के दिन ही 1953 में लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका भी उद्देश्य वही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए इसको भी शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेशा अधिनियम किस समिति के सिफारिश से लागू किया गया था? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पेशा के बारे में एग्जाम में कई बार से देखने को मिलता है, पूछा जाता है। पेशा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप सभी को पता होना चाहिए था। पेशा का फुल फॉर्म होगा पंचायत एक्सटेंशन, PESA, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है,
पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, ये जो है पेशा का फुल फॉर्म है। और इसको लागू कब किया गया था ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। इसको 1900 एक्चुअली में ये जो अधिनियम है 1995 का ये अधिनियम है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको लागू कब किया गया था तो इस पेशा अधिनियम को 1996 में लागू किया गया था। और ये किस समिति के, तो जो भूरिया समिति है, इस भूरिया समिति के सिफारिश पर ही इस पेशा अधिनियम को लागू किया गया था, आप सभी को याद रखिएगा। नरसिम्हन समिति जो है आप सभी को पता होना चाहिए, ये बैंकिंग सुधार के लिए है, ठीक है, ये बैंकिंग से संबंधित है, बैंकिंग सुधार के लिए था। रंगराजन समिति जो है ये गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए है, ठीक है, गरीबी स्तर को आकलन करने के लिए ही रंगराजन समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति को आप सभी को पता होना चाहिए कि इन्होंने, ये जो समिति है 1977 में आया था और इस समिति का उद्देश्य क्या था, तो इन्होंने ये क्या इसका सिफारिश किया था, तो द्विस्तरीय पंचायत की स्थापना करना, ठीक है, द्विस्तरीय पंचायत का इन्होंने सिफारिश किया था, याद रखिएगा। हाँ, ये भी याद रखिए कि नरसिम्हन समिति आया कब था, तो नरसिम्हन समिति आया था 1991 में बैंकिंग सुधार के लिए। रंगराजन समिति था ये 2012 में आया था, जो इसका सिफारिश क्या था, किस लिए गठन किया गया था, तो गरीबी के स्तर को आकलन करने के लिए। भूरिया समिति 1995 में इसका गठन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग ही 1995 में पेशा अधिनियम लाया गया था और 1996 में लागू किया गया था। और जो अशोक मेहता समिति 1977 का। तो ये पूरा जानकारी आप याद रखिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए थे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। केरल में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार, कहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम के अनुसार राज्य में प्रथम चुनाव कराए गए थे। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बलवंत राय मेहता समिति आया था, बलवंत राय BR मेहता समिति भी अगर दिख जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होना। बलवंत राय मेहता समिति एक था, ठीक है। इस बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही क्या किया गया था कि मतलब बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर, डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के, पूरा पहले डिटेल को समझिएगा, इसके बाद आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूं कि बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक जिला है नागौर, इस नागौर जिला में ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रारंभ, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ कब से किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 से किया गया था, राजस्थान के नागौर से। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछ लेगा कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पंचायती राज अधिनियम जो है इसको लागू कब किया गया था, तो 73वां जो संविधान संशोधन था, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के अनुसार जब पंचायती राज अधिनियम को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था, उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, या फिर कह लीजिए कि अविभाजित मध्य प्रदेश में सबसे पहले चुनाव कराया गया था पंचायती राज अधिनियम के अनुसार। ठीक है, तो ये पूरा दोनों में डिफरेंस को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर कि पंचायती राज व्यवस्था के विकास के क्रम में गठित समितियों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, समय के अनुसार कि कौन सा पहले आया था कौन सा उसके बाद में आया था। तो पहले अगर ये सभी का डेट अब आप सभी को पता हो तो इसका आंसर अच्छे से आप दे पाएंगे। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति जो है कब आया था, ये आया था 1957 में। ठीक है, 1957 में आया था। इसका क्या सिफारिश था, तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। ठीक है, इनका सिफारिश क्या था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारे देश में होना चाहिए। अशोक मेहता समिति जो है ये आया था 1977 में, 20 साल बाद आया था 1977 में, और इन्होंने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है कैसा होना चाहिए, देश में द्विस्तरीय होना चाहिए। ठीक है, तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। इसके बाद आया था GV राव समिति। ये GV राव समिति जो है 1985 का है। ठीक है, 1985 का है, और इनका क्या अनुशंसा था, इनका क्या सिफारिश था, तो इन्होंने कहा था कि ये पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायतों का एक नियमित चुनाव होना चाहिए।
ठीक है, एक नियमित चुनाव की इन्होंने बात किया था। और चौथा है एल.एम. सिंघवी समिति, जो कि आया था 1986 में, जस्ट उसके 1 वर्ष बाद आया था। और इन्हीं के कारण इन्होंने क्या कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इनको संवैधानिक मान्यता प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो संवैधानिक मान्यता इन्होंने ही दिलाई थी एल.एम. सिंघवी ने। तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये ऑलरेडी बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी.वी. राव समिति और एल.एम. सिंघवी समिति जो है एक आरोही क्रम में ही व्यवस्थित है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4 जो है एक करेक्ट ऑर्डर में फिट बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस डेट को और इनकी जो सिफारिशें थी उनको भी आपको याद रखना चाहिए। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? ये प्रश्न भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की किसने सिफारिश की थी, किस समिति ने की थी? तो ये आंसर याद रखिएगा, जी.वी. राव समिति। ठीक है, जी.वी. राव समिति ने ही किया था इसका। ठीक है, याद रखिएगा। और जी.वी. राव समिति ने और भी क्या कहा था कि एक नियमित चुनाव होना चाहिए। तो ये जी.वी. राव समिति आया कब था? तो जी.वी. राव समिति जो है 1985 में आया था। और इन्होंने, अभी मैं इससे पहले के प्रश्न में बताया कि इन्होंने नियमित चुनाव का भी सिफारिश किया था। ठीक है, कि पंचायतों का एक नियमित चुनाव होना चाहिए। नियमित चुनाव का इन्होंने तो सिफारिश किया था, उसके साथ ही कहा था कि 4 स्तरीय पंचायत के गठन होना चाहिए। ठीक है, 4 स्तरीय परिषद का। ठीक है, 4 स्तरीय परिषद का मतलब पंचायती राज व्यवस्था में 4 स्तरीय परिषद का गठन होना चाहिए। 4 स्तरीय परिषद कौन कौन सा था भाई? तो पहला है राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद। ठीक है, राज्य स्तर पर क्या था? राज्य विकास परिषद, ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा था जिला स्तर पर। जिला स्तर पर एक जिला परिषद का गठन किया जाए, इनका ये सिफारिश था। इसके बाद आ जाएगा मंडल स्तर। ठीक है, मंडल स्तर पर एक मंडल परिषद का गठन किया जाए। और लास्ट में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन हो। तो इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, सिफारिश की थी, जो कि सफल नहीं रहा और आज भी त्रिस्तरीय ही हमारे देश में चलता है। ठीक है, तो ये 7वां प्रश्न था जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है कि 1978 में गठित दांतेवाला समिति, ठीक है, 1978 में गठित दांतेवाला समिति की क्या सिफारिशें थी? पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा करना, खंड स्तर पर नियोजन करना, जिला स्तर पर नियोजन करना, या फिर पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों के स्थापना। ठीक है, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना। बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि जो दांतेवाला समिति का गठन हुआ था 1978 में, उन्होंने कहा था कि खंड स्तर पर नियोजन किया जाना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, जो पहला विकल्प है कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान और स्थिति की समीक्षा, ये किसका था? तो याद रखिएगा, ये संथानम समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, संथानम समिति। यह संथानम समिति आई कब थी? ये भी याद रखिएगा। संथानम समिति जो 1963 की समिति है, जो कि गठित कब हुआ था? 1963 में। और ये तो 1978 में। जिला स्तर पर नियोजन, ये किसने कहा था? तो हनुमंत राव समिति। ठीक है, हनुमंत राव समिति, हनुमंत राव समिति का गठन किया गया था, जिसने कहा था कि जिला स्तर पर नियोजन होना चाहिए, और इसका गठन 1984 में हुआ था। ठीक है, और पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करने की जो सिफारिश था वो था जी रामचंद्र समिति का। ठीक है, जी रामचंद्र समिति। ठीक है, और इस समिति का गठन हुआ था 1966 के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सभी जितना कुछ भी मैं उनका संबंधित जो विषय स्पेशल है या फिर विषय से जो विषय सिफारिश है वो भी आपको याद रखना है, डेट भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है ये सभी कहीं ना कहीं पूछे गए। ठीक है, 9वां प्रश्न है या फिर पूछे जाने की संभावना है ऐसे ही प्रश्न, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब किया गया था? ये भी अच्छा प्रश्न है, एक बार पूछा जा चुका है, 1 लाइनर के तौर में आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का जो शुरुआत है 26 जनवरी 2005 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो का 10वां और आखिरी प्रश्न करते हैं। ज़्यादा वीडियो लेंदी मैं नहीं कर रहा हूँ। पंचायत के कृतियों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में किस समिति का गठन हुआ था? क्या बोल रहा हूँ? पंचायत के कृतियों पर पुनर्विचार के लिए। ठीक है, ये याद रखना है, पंचायतों के कृतियों पर पुनर्विचार के लिए
वर्ष 1977 में किस समिति का गठन हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति या फिर LM सिंघवी समिति? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1977 के अंदर गठित हुआ था और अशोक मेहता समिति ने ही द्विस्तरीय पंचायत की स्थापना की बात की थी। ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव इन्होंने भी दिया था। ठीक है, व्यवस्था। ठीक है, तो ये था हमारा 10वां प्रश्न। तो 10 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही हम इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट करेंगे। इसका बनाने का मकसद ये है कि कई बार से अगर आपके पास समय नहीं होगा तो आप चलते फिरते कहीं भी कुछ काम करते हुए इन सारे वीडियो को आप ऑन करके सीक्वेंस में देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और एग्जाम में अगर जाएंगे तो पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न तो आपको CGPSC में भी देखने को मिलेगा या फिर जितने भी और अदर एग्जाम होते हैं CG के अंदर, सब में देखने को मिलता है। तो मुझे लगा क्यों ना इसके लिए वीडियोस तैयार करके आप सभी के लिए रखूं, जिससे आप समय समय पर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम में इससे फायदा तो आप सभी को मिलने ही वाला है, राइट। तो चलिए, अगर चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी हमारा ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।